दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल एक्सपर्ट में। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपना सफ़र अर्श से फर्श तक तय किया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक चाइनीज़ अरबपति बिजनेसमैन के बारे में बताऊंगा। आइए जानते हैं कैसे उन्होंने इतनी सफलता पाई। दोस्तों, अगर देखा जाए तो दुनिया में रोज़ बहुत सारे लोग नौकरी से निकाले जाते हैं या नौकरी पाने के लिए कंपनियों के दरवाजे खटखटाते हैं। उनमें से कुछ लोगों को नौकरी मिलती है और कुछ को नहीं। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो नौकरी ना मिलने पर खुद की कंपनी खोलने के बारे में सोचते हैं। इन्हीं लोगों में से एक जुनूनी, मेहनती, काम करने के लिए एक हद तक पागल व्यक्ति का नाम जैक मा है, जो चीन के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, जिन्होंने चीन की सबसे बड़ी ई कॉमर्स साइट अलीबाबा का निर्माण किया। एक बार केएफसी में नौकरी के लिए जब केएफसी पहली बार चीन में आई थी, जैक मा भी गए थे। इस नौकरी के लिए 24 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 23 लोगों को चयन हो गया, लेकिन एकमात्र जैक मा का चयन नहीं हुआ। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी ठोकरें खाई हैं। आइए जानते हैं जैक मा का अर्श से फर्श तक जाने की कहानी का सफ़र। जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 को चीन के जेजियांग प्रांत के हांजू गांव में हुआ था। जैक मा के माता पिता का पारंपरिक नाटक और कहानियाँ सुनाने का काम था। इसी से इनकी जीविका चलती थी। जैक मा को बचपन से ही अंग्रेज़ी सीखने का बहुत शौक था। अंग्रेज़ी सीखने के लिए उन्होंने किसी शिक्षक का सहारा नहीं लिया। वे प्रतिदिन सुबह साइकिल से घर के पास के होटल पर जाते थे, जहां अक्सर विदेशी नागरिक ठहरते थे। जैक मा शुरुआत में उनके साथ टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करते थे, क्योंकि चीन में चीनी मुख्य भाषा थी और अंग्रेजी सीखना ज़रूरी नहीं माना जाता था। अब वो अपने खाली समय में विदेशी लोगों को मुफ्त में शहर का गाइड करते थे, जिससे उनकी प्रैक्टिस भी होती थी और उनकी अंग्रेज़ी में भी सुधार होता था। उन्होंने 9 साल तक यही काम किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि इस दौरान उन्होंने केवल अंग्रेज़ी सीखी, बल्कि पश्चिमी लोगों के तकनीक और स्टाइल को भी सीखा। इन विदेशियों को गाइड करते समय एक विदेशी मित्र से उनकी गहरी मित्रता हो गई, जो जाने के बाद उन्हें पत्र लिखा करता था, और उसी विदेशी मित्र ने उन्हें जैक का नाम दिया, क्योंकि चीनी में उनका नाम बोलना और लिखना बड़ा कठिन था। तब से उनको जैक के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि जैक मा पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे। वो 5वीं कक्षा में ही 2 बार फेल हो गए थे और 8वीं कक्षा में भी वो 3 बार फेल हो गए थे। बाद में बड़े होने पर जब उन्होंने विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा दी, तो 3 बार इस परीक्षा में फेल हो गए। प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्हें 10 बार रिजेक्ट किया। इस उसके बाद जैक ने हंजुआ टीचर्स इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया, जहां से 1988 में उन्होंने अंग्रेजी में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। स्कूल के दौरान जैक को विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष चुना गया था। स्नातक के बाद में वो हंजुआ यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लेक्चरर बन गए। आइए जानते हैं उनके करियर की शुरुआत कैसे हुई। जैक मा ने करियर की शुरुआत काफ़ी कठिन और चुनौतीपूर्ण रही। जैक मा ने 30 अलग अलग जगहों पर नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी।
जैक मा सबसे पहले एक पुलिस की नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन ढीला-ढाला देखकर उन्हें साफ मना कर दिया गया। इसके बाद उन्हें केएफसी ने भी रिजेक्ट कर दिया। जैक इंटरनेट की दुनिया में बिजनेस करने से पहले एक ट्रांसलेशन कंपनी चलाते थे। 1994 में जैक मा ने पहली बार इंटरनेट का काम सुना, जिसके बाद वे अमेरिका गए और वहाँ उन्होंने इंटरनेट देखा और उन्होंने सबसे पहला शब्द इंटरनेट पर बियर यानी भालू टाइप किया। उनके सामने कई देशों के बियर ऑप्शन दिखे, लेकिन चाइनीज़ बियर नहीं दिखा। अगले बार उन्होंने चीन के बारे में सामान्य जानकारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फिर वो चौंक गए कि चीन को कोई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं थी। अपने देश की जानकारी इंटरनेट पर ना होने से जैक को काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि इससे उन्हें लगा कि चीन तकनीकी क्षेत्र में अन्य देशों से काफ़ी पीछे है। इसी वजह से उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चीन की जानकारी देने वाली पहली वेबसाइट अगली बनाई। इस वेबसाइट के बनाने के महज 5 घंटों के अंदर उन्हें कुछ चीनी लोगों के ईमेल आए जो जैक के बारे में जानना चाहते थे। जब जैक मा को एहसास हुआ कि इंटरनेट से बहुत कुछ किया जा सकता है, 1995 में जैक मा उनकी पत्नी और दोस्तों से ने मिलकर $20,000 इकट्ठे किए और एक कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी का मुख्य काम था दूसरी कंपनियों के लिए वेबसाइट बनाना। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम चाइना येलो पेज रखा था। इस कंपनी को शुरू करने के लिए जैक ने अपनी बहन से पैसे उधार लिए थे, लेकिन यह कंपनी फेल हो गई। इसके बाद उन्होंने चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री में काम किया, जिससे वे अध्यक्ष पद में थे। कुछ दिनों के बाद नौकरी छोड़ दी, जिसके बाद वे अपने घर हेंजुआ चले गए और जहां उन्होंने अपने 17 दोस्तों के साथ मिलकर अलीबाबा की शुरुआत की। अलीबाबा कंपनी की सफलता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस कंपनी ने अपनी आईपीओ 4,080 रुपये पर पेश किया था और मार्केट ख़त्म होने पर इसकी कीमत 5,711 रुपये हो गई थी। इसे अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बताया जा सकता है। उनकी निजी संपत्ति की कीमत करीब 1,30,800 करोड़ रुपए है। ग्लोबल ई-कॉमर्स सिस्टम को सुधारने के लिए 2003 में जैक मा ने टाओबो मार्केटप्लेस की स्थापना की, जिसके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ईबे ने इसे खरीदने का ऑफर दिया, लेकिन जैक मा ने ईबे का प्रस्ताव ठुकरा दिया और इनकी बजाय उसने याहू के को-फाउंडर जेरी से $1 बिलियन की सहायता ली। चीन के सबसे अमीर इस व्यक्ति ने एक वक्त ऐसा भी देखा था जब उन्हें केएफसी ने नौकरी से देने से मना कर दिया था। अभी की हकीकत यह है कि Alibaba.com के नाम से मशहूर यह कंपनी दुनिया भर के 190 कंपनियों से जुड़ी हुई है। Alibaba.com वेबसाइट के अलावा Taobao.com चलाती है और चीन की सबसे बड़ी शॉपिंग वेबसाइट है। इसके अलावा चीन की बड़ी जनसंख्या को इनकी वेबसाइट Tmall.com ब्रांडेड चीज़ें मुहैया करवाती है। यही नहीं, चीन में ट्विटर जैसी सोशल मीडिया सीना वाइबो में भी इस कंपनी की बड़ी हिस्सेदारी है। इसके साथ ही यूट्यूब जैसी वीडियो शेयरिंग वेबसाइट योकू टूडो में भी इसकी अहम हिस्सेदारी है। ये कंपनियां मार्केटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और लॉजिस्ट सेवाएं देती है।
अलीबाबा कंपनी के शुरुआती दिनों में सिर्फ 18 लोग काम करते थे। अब करीब 22,000 लोग काम करते हैं। आइए उनकी निजी जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। जैक मा ने ज़ांग यिंग से शादी की थी और उनके एक पुत्र एवं एक पुत्री हैं। जैक अपनी पत्नी से पहली बार तब मिले जब वो हांगजुआ नॉर्मल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। स्नातक होने के बाद तुरंत 1980 के दशक में दोनों ने शादी कर ली और दोनों ने ही अध्यापक का काम शुरू कर दिया था। जैक के बारे में उनकी पत्नी जैंग यिंग का मानना है, जैक हैंडसम नहीं है, लेकिन मुझे उनसे इसलिए प्यार हो गया क्योंकि वे ऐसे कई काम कर सकते हैं जो हैंडसम पुरुष नहीं कर सकते। समान सम्मान और पुरस्कार, आइए जानते हैं जैक मा ने कौन से सम्मान और पुरस्कार पाए। 2004 में जैक मा को चाइना सेंट्रल टेलीविजन द्वारा टॉप 10 बिजनेस लीडर्स ऑफ द ईयर चुना गया। 2005 में जैक मा को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का प्रधान चुना गया। 2007 में बिजनेस वीक पर उन्हें बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। 2008 में जैक मा को वर्ल्ड्स बेस्ट सीईओ की 30 लोगों की लिस्ट में चुना गया। 2009 में टाइम मैगजीन द्वारा जैक को विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में रखा गया और इसी साल उन्हें फोर्ब्स चीन की तरफ से टॉप 10 मोस्ट रिस्पेक्टेड एंटरप्रेन्योर्स की चाइना चुना गया। 2010 में जैक मा को फोर्ब्स एशिया द्वारा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन और गरीबी उन्मूलन कार्यों के लिए एशियाज हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी में से एक चुना गया। 2013 में जैक मा को हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा डायरेक्टर की उपाधि दी गई। 2014 में फोर्ब्स द्वारा विश्व के शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में 30 का स्थान दिया गया। 2015 में जैक मा को द एशियन अवार्ड्स में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से नवाजा गया। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कैसे जैक मा ने कठिन परिस्थितियों का सामना करके अपना जीवन सफल बनाया और आज वो एक अरबों रुपए की कंपनी के मालिक हैं जिसका नाम है alibaba.com। दोस्तों, हम में भी वो सभी खूबियां हैं जिनको अगर हम सही तरह से इस्तेमाल करें तो हम भी एक बहुत सफल व्यक्ति बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई। मैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी ही वापस आऊँगा। धन्यवाद।